हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे साइंस 1 का क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले। न्यूमेरिकल ये जो चैप्टर है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें सारा का सारा जो भी यूज होता है वो आपका किसका यूज होता है, तो भाई तो मिरर का यूज होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं दो फॉर्मूलेज जिनको आप बोलते हो भाई मिरर का फॉर्मूला। देखिए, जब मैं मिरर फॉर्मूले की बात करता हूँ तो दो फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। इसमें 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। सेकेंड वाला होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो रहता है वो आपका रहता है m इज इक्वल टू hi/ho इज इक्वल टू -v/u। अच्छा, ये जो v है इसको क्या बोलते हैं भाई, तो इमेज डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, इमेज का डिस्टेंस। और जो u है, u आपके लिए आपको सिंपल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का क्या रहेगा भाई, तो डिस्टेंस रहेगा। और ये जो f है, f का मतलब क्या होता है भाई, तो फोकल लेंथ। क्या मतलब होता है, फोकल लेंथ। तो आई होप आपको ये फॉर्मूलाज दोनों समझ में आ रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट दैट इज योर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, जैसे हम आएंगे एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका पेज नंबर 127 पर है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। देखो क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर इज केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 25। पहले ये ऐसे मार्क करते जाओ डिस्टेंस है, किसकी बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितना दिया भाई, 7 सेंटीमीटर। अच्छा, कौन सा मिरर है, तो भाई कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव। अच्छा, कॉनकेव मिरर कैसा रहता है, ये आपका सर्कुलर पार्ट रहेगा और यहाँ पर बाहर के साइड में अगर आपका ये ओपेक सरफेस और अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भाई, गिवन। गिवन में आपका जो सबसे फर्स्ट हेडिंग रहेगा वो क्या रहेगा भाई, तो कॉनकेव मिरर। क्या रहेगा, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है तो कॉनकेव मिरर हम लिखेंगे। और इसके बाद अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हाइट दिया है तो हाइट के लिए हमने क्या लिखा था, एचओ का फॉर्मूला वैल्यू कितना दिया इन्होंने, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे डिनोट करते हो, तो यू से डिनोट करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया, देखो द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर। और आपको क्या दे दिया, फोकल लेंथ डिनोटेड बाय ये कितना दे दिया, तो 15 सेंटीमीटर दे दिया, बराबर। अब इससे आपको कौन से वैल्यूज निकालने, देखो ये तो हो गया आपको जो वैल्यू दिया था। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये कॉनकेव मिरर की मदद लेनी है। कॉनकेव मिरर मुझे दो चीज़ें देगा। पहला, कॉनकेव मिरर का जो भी फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। दूसरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी रहेगा वो क्या रहेगा भाई, तो नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब क्या, जो भी मेरा वैल्यू दिया है मुझे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी वैल्यू दिया है उसके अंदर मुझे क्या एडअप करने का भाई, क्या एडअप करना पड़ेगा भाई, तो नेगेटिव का साइन एडअप करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो ये u का जो वैल्यू था यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, माइनस। और सिमिलरली f में भी यहाँ पर क्या लिखूंगा भाई, तो माइनस लिखूंगा। अब मुझे टू फाइंड में क्या बोला है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं टू फाइंड। जब हम टू फाइंड की बात करेंगे, टू फाइंड में देखो आपको क्या बोला है, देन एट व्हाट डिस्टेंस, देखो यहाँ पर दिया एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी केप्ट टू गेट अ क्लियर इमेज। मतलब इमेज और डिस्टेंस की बात हो रही है, मतलब इमेज डिस्टेंस पूछा है। दूसरा, साइज एंड नेचर। तो यहाँ पर आपको तीन चीजें पूछी। सबसे पहला तो क्या पूछा भाई, तो इमेज डिस्टेंस। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इमेज डिस्टेंस किससे डिनोट करते भाई, तो v से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या पूछा, साइज। साइज मतलब क्या रहेगा आपका, साइज का मतलब क्या होगा भाई, तो हाइट। और ये हाइट ऑफ इमेज क्या होगा आपका, hi होगा। और तीसरा आपको पूछा है नेचर। अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो नेचर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलो, जब मैं सोल्यूशन की बात करूंगा तो सबसे पहले जो मेरा फॉर्मूला लगेगा वो क्या रहेगा, 1/v प्लस 1/u। मिरर फॉर्मूला सबसे फर्स्ट में लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, देखो बाय यूजिंग, आपको लिखना है बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, तो भाई मिरर फॉर्मूला। बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या बोलता है मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब ये 1/v तो आपको फाइंड करना है, प्लस 1/u की जगह आप क्या लिखेंगे भाई, तो u की जगह देखो आपको क्या दिया वैल्यू, -25 इज इक्वल टू, ऊपर देखो u की जगह हमने क्या लिखा, -25 और f की जगह क्या लिखा, -15। तो ये वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 1/-15। अब इसको मुझे क्या करना, सॉल्व करना है। देखो डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं रहता तो माइनस कहाँ जाएगा भाई, तो ऊपर। तो यहाँ पर ऐसा होगा -1/25, यहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा -1/15। अब जब आप इसका फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो ये 1/v ऐसे रहेगा, प्लस माइनस क्या होगा भाई, तो माइनस। और यहाँ पर क्या आएगा, 1/25 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1/v
15। अब ये -1/25 है, उस साइड जाएगा मतलब इक्वल टू इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू -1/15 फिर प्लस 1/25। अब इसका जब मैं सॉल्विंग करूंगा तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/v इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब -1 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन क्या होगा 15 मल्टीप्लाई बाय 25। फर्दर जब मैं इसका सॉल्विंग करूंगा तो क्या होगा, देखो 1/v इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा -25 प्लस 15 अपॉन 15 इंटू 25। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, देखो 1/v इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका -10 अपॉन 15 इंटू 25। फर्दर जब आप इसकी वैल्यू को लिखेंगे तो ये होगा 1/v इज इक्वल टू -10 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना वैल्यू मिलेगा, तो 375, ये वैल्यू आपको कितना मिलेगा 375। अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग रेसिप्रोकल, क्या करेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल। अब जब मैं रेसिप्रोकल का वैल्यू कंसिडर करूंगा तो वो क्या होगा, देखो ऐसा होगा v/1 इज इक्वल टू -375/10। फर्दर जब मैं सॉल्विंग करूंगा तो v/1 की जगह सिर्फ मेरा क्या आएगा भाई, तो v आएगा इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। ये मुझे किसका वैल्यू मिल गया, v का वैल्यू मिल गया। अच्छा v मेरा क्या था, इमेज डिस्टेंस, देयरफॉर इमेज डिस्टेंस इज -37.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस। बट आपको इमेज डिस्टेंस नहीं फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस के साथ साथ और भी दो चीजें फाइंड आउट करनी है। देखो जरा, अगर आपको दिखेगा साइज पूछा और नेचर पूछा, तो साइज के लिए मैं कौन सा यूज करूंगा, तो बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो नेक्स्ट आपका स्टार्ट किससे आपको करना है, तो भाई बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जब भी आप यूज करोगे तो m का वैल्यू होना चाहिए, नहीं होगा तो दूसरा फॉर्मूला बताया था HI/HO इज इक्वल टू -v/u, ये फॉर्मूला आपको बताया। अब सारे वैल्यूज को पुटअप करो, देखो HI का वैल्यू मुझे चाहिए तो HI को मैं ऐसे रखूंगा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -v/u इंटू HO। अब एक वैल्यू आपको v का वैल्यू देखो अभी आपने फाइंड आउट किया, यहाँ पर माइनस है, v का वैल्यू फाइंड किया तो -37.5 अपॉन u का वैल्यू कितना है -25 है, इंटू HO का वैल्यू कितना भाई, तो 7 है। HO का वैल्यू आपको कितना दिया, तो भाई 7 दिया है। अब जब आप इसका फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो फर्दर सॉल्विंग में देख भाई ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास वैल्यू कितना बचेगा -37.5 अपॉन 25 इंटू 7। अब इसको जब आप फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो देखो ये कैसा हो जाएगा, इसको देखो कैसे लिखो, इसको ऐसे लिखो 375 अपॉन 25 इंटू 10। ये 10 कहाँ से आया, क्योंकि मैंने यहाँ से एक डेसिमल हटा दिया। अब 375 का फैक्टर अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, 15 और 25 को मल्टीप्लाई करो तो 375 मिलता है, और यहाँ पर 25 है, यहाँ पर क्या है 10 है, यहाँ पर क्या है 7 है। अब देखो 25 सीधा सीधा कैंसिल हो गया, तो आपको वैल्यू कितना मिल जाएगा भाई, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 10 ये वैल्यू मिलेगा। अच्छा 15 7 से आपका कितना हो जाएगा भाई, तो मल्टीप्लाई कर लो, 15 6 90 होता है तो 15 7 105 अपॉन 10 क्या सेंटीमीटर में रहेगा। अब मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा भाई, तो एक माइनस यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा बच गया, वो माइनस को आपको फर्दर कैरी फॉरवर्ड करना है। यहाँ पर भी माइनस आएगा, फिर यहाँ पर भी माइनस आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर भी माइनस आएगा, और फाइनल आंसर में जब मैं HI का वैल्यू निकालूंगा तो ये भी कितना होगा भाई, तो -10.5 सेंटीमीटर। अच्छा अभी यहाँ से मुझे क्या लिखना है भाई, तो नेचर लिखना है। देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, देखो देयरफॉर सबसे पहले तो मेरे को कौन सा वैल्यू चाहिए था, इमेज डिस्टेंस, तो मैं क्या लिखूंगा इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इमेज हाइट इज इक्वल टू -10.5 सेंटीमीटर। अच्छा अभी जो इमेज का हाइट बड़ा है ना, तो साइज नेचर की जब मैं बात करूंगा तो नेचर में मैं क्या लिखूंगा, देखो मैग्नीफाइड इमेज है, क्योंकि पहले का 7 था और अभी ये वाले का कितना है, और ये हमेशा कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि
आपको शायद थोड़ा सा हार्ड लग सकता है क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको सिंपल लगेंगी। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर बी। तो चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्वेश्चन 5 का बी, पेज नंबर 127 का सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोला, अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो भाई मुझे क्या लिखना है, गिवन लिखना है। गिवन में मुझे देखो ये लोग किसकी बात कर रहे, तो कॉन्वेक्स मिरर, तो वो मुझे मेंशन कर देना है भाई। क्या मेंशन करूंगा मैं, कॉन्वेक्स मिरर की यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहले आपको क्या दे दिया भाई, तो फोकल लेंथ दिया है, तो आप फोकल लेंथ लिख लीजिए। फोकल लेंथ आपको कितना दिया, देखो 18 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो बाद में लिखते हैं। उसके बाद आपको क्या दिया, देखो इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इसका मतलब आपको क्या बोला, देखो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज मतलब क्या, एच आई इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बराबर। ऑब्जेक्ट का ये वैल्यू कितना रहेगा, तो एच ओ रहेगा। अब इसके बाद जब आप इसका फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, ये सब आपको गिवन वैल्यू दिया है, आपको फाइंड क्या करना है, देखो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो टू फाइंड में आपको क्या बोला है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं, कोई बता सकता है, किसी को याद है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोटेड बाय यू। ये आपका क्या रहेगा, टू फाइंड रहेगा। ये आपको क्या करना है भाई, तो फाइंड करना है। चलिए अब जब सोल्यूशन पे आप आओगे तो सोल्यूशन का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, बताओ फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। नहीं, मिरर फार्मूला से तो मुझे नहीं मिलेगा। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर फोकल लेंथ का वैल्यू मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। वाई, बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मेरे को वैल्यूज क्या क्या दिया, मेरे को यू का वैल्यू चाहिए, फोकल लेंथ दिया है, बराबर। फोकल लेंथ के अलावा और कोई वैल्यू दिया है क्या, मुझे नहीं दिया। तो मैं क्या करूंगा, देखो भाई सबसे पहले मैं यूज करूंगा बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन, क्योंकि मेरे को सारा का सारा वैल्यू इसी का ही दिया, बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो एच आई अपॉन एच ओ का वैल्यू, देखो ऐसा स्टेटमेंट था, एच आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एच ओ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू 1/2, ये मैं लिख सकता हूँ, बराबर। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है भाई, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अब मैं क्या करूँगा, देखो एच आई अपॉन एच ओ की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो ये हो जाएगा 1/2, सॉरी 2/1 था, नहीं 1/2, 1/2 इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अब मैं मेरे को क्या चाहिए, यू का वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से वी का वैल्यू निकालूंगा। जब मैं वी का वैल्यू निकालूंगा तो ये 2 मेरा, ये देखो ये यू जो है मेरा ये इधर जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय यू इज इक्वल टू माइनस वी का फॉर्मूला हो गया। अच्छा अभी यहाँ पर अगर ये माइनस है, ये माइनस को अगर मैं इधर दूंगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा हाफ को जब मैं यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, यू इंटू 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, यू इंटू 1 क्या होगा, यू होगा, 2 1 2 हो जाएगा। ये माइनस को मैं इधर ले लूँ तो ये माइनस ही रहेगा, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, वी। अब मैं कौन सा फॉर्मूला लिखूंगा भाई, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो मेरा हो गया। अब मैं नेक्स्ट लिखूंगा बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। बाय यूजिंग मिरर का फॉर्मूला, जब मैं मिरर के फॉर्मूले की बात करूंगा तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब मुझे क्या करना है, ये v के वैल्यू को इधर पुटअप करना है, तो इसको यहाँ पर क्या लिखूंगा 1, फिर यहाँ पर v की जगह मैं इसको पुटअप करूंगा। देखो तो यहाँ पर लिखूंगा, लिखा मैंने 1, v की जगह मुझे कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है भाई, तो v की जगह मुझे सब्स्टिट्यूट करना है माइनस u/2, ये मेरा वैल्यू हो जाएगा। फिर वापस फर्दर मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा 1/u इज इक्वल टू 1/f। कहाँ से लाया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा अभी ये जो 2 है ये नीचे जाएगा, आपको कंडीशन बताया मैंने, अगर कंडीशन ऐसा रहता है a/b/c तो हमेशा ये c ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है। मतलब ये मेरा कैसा हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/-u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये मेरा हो जाएगा कंडीशन। अब 2 1 जा कितना होगा भाई, तो 2 1 जा 2 होगा, ये हो जाएगा माइनस u, फिर प्लस ये हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको बताया मैंने माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, तो ये जो माइनस है ये माइनस मेरा कहाँ जाएगा भाई, ऊपर जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा, तो ऐसा होगा -2/u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f का वैल्यू देखो मुझे कितना दिया है, 18 दिया है। ये कहाँ से आ गया भाई, तो गिवन से आ गया, यहाँ पर लिख दो गिवन। अब इसको जब सॉल्विंग करेंगे डिनोमिनेटर से में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका वैल्यू देखो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाओगे, इससे अच्छा क्या करो, देखो u और u सेम दिख रहा है, मतलब ये ऐसा हो जाएगा -2 प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/18। अब इसको सॉल्व करो, ऊपर का वैल्यू सॉल्व करो, देखो कितना दिया, प्लस माइनस
माइनस, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 18। अब आपको क्या करना है भाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में इक्वल टू है तो कितनी बार क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, तो 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू 1 इंटू यू। अब यहाँ से 18 1 18 होगा, -18 हो जाएगा इज इक्वल टू यू का वैल्यू। फिर लास्ट में आपको फाइनल आंसर क्या लिखना है, फाइनल आंसर में क्या आएगा, आपको क्या क्वेश्चन में पूछा था, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18 सेंटीमीटर। अच्छा ये कौन सा मिरर था, ये माइनस साइन नहीं लिखने का, खाली 18 सेंटीमीटर लिखने का, क्योंकि यहाँ पर कौन से मिरर की बात हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर, तो वो समझ जाएंगे कि कॉन्वेक्स मिरर है। ऑब्जेक्ट फ्रॉम द यहाँ पर चाहिए तो आप ये लिख दो भाई कॉन्वेक्स मिरर, और वो 18 पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो अपने आप समझ जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी आपको ये सेम टू सेम चैप्टर है जो कि अभी यहाँ पर तो आपको इसमें इसके फॉर्म में दिया है, नेक्स्ट ईयर जो रहेगा वो लेंस के फॉर्म में रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज होती हैं, और यहाँ पर प्लस यूज कर रहे हैं वहां पर हम माइनस यूज करेंगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला, अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर having a focal length of 10 centimeter in such a way that the end of the stick closest to the pole is at a distance of 20 centimeter। मतलब जो नजदीक है उसका डिस्टेंस कितना भाई, तो 20 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द इमेज। तो चलिए इसमें ना एक्चुअल में तो 2 कंडीशन से सॉल्व करते हैं, बट शायद आपको स्कूल में एक ही कंडीशन से करवाएं, तो मैं भी आपको एक ही कंडीशन ही बताऊंगा। अगर आपको स्कूल में दूसरा कंडीशन करवाएंगे तो वहां पर ध्यान देना, या फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसके लिए भी आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए सबसे पहला गिवन में आपको क्या बोला भाई, तो देखो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिक, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं लोग, लॉन्ग से वर्ड आता है आपका हाइट। अच्छा ऑब्जेक्ट है तो ये HO हो जाएगा इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। लॉन्ग दैट इज हाइट, HO इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कौन से मिरर की बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का वैल्यू देखो कितना दिया है, फोकल लेंथ डिनोटेड बाय F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव की नेगेटिव भाई, पॉजिटिव की नेगेटिव क्या रहेगा, क्या लगता है आपको, पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा भाई नेगेटिव रहता है, बट यहाँ पर फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ देखो, अभी आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है मतलब यहाँ पर जो मेरा साइन आएगा वो कौन सा साइन रहेगा भाई, तो माइनस का साइन रहेगा। चलिए इसके आगे का हम गिवन का वैल्यू लिखते हो, और क्या दिया देखो, पोल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब आपको क्या दिया, तो भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया, u इज इक्वल टू कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, बराबर। अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी भाई आपका हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, तो इसको भी भाई माइनस दे दो, बेचारा गरीब आदमी, इसको भी माइनस प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद आपको 2 फाइंड में क्या बोला है, 2 फाइंड की बात करें तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द इमेज। लेंथ मतलब क्या पूछा भाई, तो ये लोग किसकी बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं, बट इमेज है ना, तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं। अच्छा हाइट ऑफ इमेज को डिनोट किससे करते भाई, तो HI से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, HI से। फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। पहला तो मैग्निफिकेशन 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला है m इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। चलिए अब इसकी बात की फर्दर सॉल्विंग जब हम करेंगे तो सबसे पहले देखो भाई मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे HI फाइंड करना है। F दिया है, U दिया है और H0 दिया है, V का वैल्यू नहीं दिया। अगर मेरे को V का वैल्यू मिल जाए तो मेरा H0 का काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, V का वैल्यू निकालना है। V के वैल्यू के लिए भाई मेरे को कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कोई बता सकता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला भाई, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो सबसे फर्स्ट जो आपका स्टार्टिंग स्टेप रहेगा ना सोल्यूशन का, वो रहेगा बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। बोलो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, 1/v, क्या लिखा हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लिखा है, बराबर। अब 1/v का वैल्यू तो मुझे चाहिए, प्लस 1/u का वैल्यू। u का वैल्यू देखो आपको कितना दिया है, u का वैल्यू कितना दिया है, u का वैल्यू आपको दिया है -20।
फिर इज इक्वल टू 1/-10। अब मैं क्या करूँगा, ये जैसा बेसिक कैलकुलेशन आपको बताया था, ये 1/v ऐसे लिखो, ये प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस ऊपर जाएगा तो ये होगा -1/20 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1/10। फर्दर जब मैं सॉल्विंग करूंगा तो प्लस माइनस क्या होगा भाई, तो माइनस होगा, तो ये होगा 1/v प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा आपका 1/20 इज इक्वल टू -1/10। अब ये जो -1/20 इसको उस साइड लेके जाओ, तो ये 1/v इधर बचेगा, फिर इक्वल टू का साइन, फिर -1/10, ये माइनस का उस साइड जाएगा तो +1/20 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर आप क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर को सेम भी कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 + 10/200 ये आपका वैल्यू आएगा। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो वैल्यू देखो कितना होगा, 1/v इज इक्वल टू ये हो जाएगा -10/200। मैं क्या करूंगा, टेकिंग रेसिप्रोकल, क्या लेंगे भाई, तो टेकिंग रेसिप्रोकल। जब मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो ये मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो v/1 इज इक्वल टू -200/10। याद रखना माइनस नीचे नहीं आता, माइनस ऊपर ही रहेगा। तो v का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू -20 क्या, सेंटीमीटर। v आपका क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। बट एक भाई देख, मेरे को v तो फाइंड करना नहीं ना, मुझे तो क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है hi फाइंड करना है मुझे। तो इसके लिए अभी नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला भाई, तो मैग्निफिकेशन। इसके पहले हम लोग ने जो फॉर्मूला यूज किया वो हमारा कौन सा फॉर्मूला, तो देखो लिखा मैंने इधर, सॉरी इधर मैग्निफिकेशन नहीं आएगा, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ये मैग्निफिकेशन नहीं है, ये है आपका मिरर फॉर्मूला। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, hi/ho इज इक्वल टू -v/u। अब यहाँ से आपको hi का वैल्यू मिल जाएगा। देखो मैं कैसे लिखूंगा, hi/ho का वैल्यू मुझे कितना दिया है, बताओ ho का वैल्यू आपको कितना दिया है। देखो अभी तो हमने फाइंड किया ना, ho का वैल्यू आपको दिया रहेगा, हाँ देखो 10 सेंटीमीटर दिया है, तो ho की जगह आप क्या पुटअप करोगे भाई, तो 10 सेंटीमीटर पुटअप करोगे। ho की जगह आपने क्या पुटअप कर दिया, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू -v। v का वैल्यू माइनस मिला ही है, तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, माइनस रखोगे, फिर v का वैल्यू -20/u का वैल्यू -20। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो hi का वैल्यू कितना होगा, hi/10 इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा -1। फर्दर जब 10 को इधर लेके जाओगे तो hi का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो -1 × 10, देयरफॉर hi इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो देयरफॉर लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज 10 सेंटीमीटर। और वो भी कैसा है भाई, तो नेगेटिव साइन क्यों है, तो भाई इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ है। कैसा इमेज फॉर्म हुआ भाई, तो इन्वर्टेड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, कैसे हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। थोड़ा सा अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, बट आई होप अगर आप इसको ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको ईजी लगने लगेंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।